अगली हाइपोथेसिस का नाम है इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस, जिसे रशियन स्कॉलर ऑटो स्किमिड ने 1943 में प्रोपाउंड किया। इंटरस्टेलर मूवी तो देखी होगी आपने। इसका मतलब होता ही है कि तारों के बीच का जो स्पेस है उसे हम इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं। ये बेसिकली कांट और लाप्लास के हाइपोथेसिस को बेस बनाकर अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। इनके अकॉर्डिंग यूनिवर्स में एडिक्वेट अमाउंट में डस्ट पार्टिकल और गैसियस मैटर अवेलेबल होता है। जब सन अपनी गैलेक्सी के ग्रेविटेशनल सेंटर के नज़दीक से गुजर रहा था, देखिए फिगर में गैलेक्सी दिखाई गई और ये इसका सेंटर है। तो सन जब अपनी गैलेक्सी के ग्रेविटेशनल सेंटर के नज़दीक से गुजर रहा था तो उसने डस्ट पार्टिकल और गैसियस मैटर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। और ये घटना लगभग 800 ईयर मतलब 800 सालों पहले हुई होगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। पहले ये जो पार्टिकल एक निश्चित पाथ पर या एक्सिस के अराउंड मूवमेंट कर रहे थे, ये बाद में आपस में टकराने लगे और एक फ्लैट तस्तरी नुमा यानी ये फ्लैट डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करने लगे। और ये जो फ्लैट डिस्क स्ट्रक्चर सन के अराउंड रिवॉल्व करने लगा, जो डस्ट एंड गैसियस पार्टिकल इसमें हुआ करते थे वो मेनली 3 टाइप के मोशन के इम्पैक्ट में। जैसे पहला मोमेंट था सन का खुद का अपना रोटेशनल मोमेंट रहा, दूसरा सन का ग्रेविटेशनल फोर्स जो डिस्क के डस्ट पार्टिकल और गैसियस पार्टिकल पर लगता रहा, तीसरा डस्ट और गैसियस पार्टिकल का खुद का अपना एंगुलर मोमेंटम रहा। इन जो ये तीनों जो मोशंस थे, इन तीनों मोशन के कंबाइंड इम्पैक्ट से जो डिस्क में डस्ट पार्टिकल थे उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया। रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, किस आधार पे हुआ? उनके मास के आधार पे, डेंसिटी के आधार पे, डायमेंशंस के आधार पे और कितने अमाउंट में सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपेटल फोर्स लगाया। जैसे आप मान लीजिए जैसे मथनी का प्रयोग किया जाता है और अलग अलग मास के पार्टिकल एक तरफ इकट्ठा हो जाते हैं और जिनसे हम ग्रेनुलर स्ट्रक्चर वाला घी निकाल लेते हैं, कुछ ऐसी कंडीशन यहाँ होने लगी। अब देखिए जो इंटेंस हीट थी सन की, उसने गैसियस पार्टिकल को जो डिस्क थी इसकी बिल्कुल मार्जिन तक इसको डिस्पर्स कर दिया। और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो, एम्ब्रियो का मतलब है अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो भी होती है उसको हम एम्ब्रियो कह सकते हैं। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया और फिर समय के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा मैटर इस एम्ब्रियो के ऊपर कैप्चर होता चला गया और इवेंचुअली एक स्टेरॉइड के रूप में आ गया। अब अगर और ग्रेजुअली इस पर और एक्यूमुलेशन होता गया तो ये प्लैनेट के रूप में आ गया और कुछ मैटर जो डिस्क में अभी भी रह गए प्लैनेट बनने के बाद, तो वो कंडेंस होकर के सैटेलाइट फॉर्म कर गए। तो कुछ इस तरीके से इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस अर्थ के ओरिजिन को बताती है। देखिए इस हाइपोथेसिस की एक खास बात तो ये थी कि जो प्लैनेट की ओरिजिन बताई गई है वो सन से बताई ही नहीं गई है। तो जो एंगुलर मोमेंटम का एक डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक फ्लॉ क्रिएट हो जाता था उस कमी से, तो ये हाइपोथेसिस बहुत दूर थी।